न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों आज हम राखी गढ़ी महोत्सव में हैं और राखी गढ़ी महोत्सव में एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि देश के चुने हुए कलाकारों में से एक है। जी हाँ, जींद इंडस ग्लोबल एकेडमी में इन्होंने अपनी एकेडमी खोली हुई है और इनका नाम है प्रदीप जी। इन्होंने भारत मित्र स्तंभ भी बनाया था और अब राम मंदिर अयोध्या में जो राम दरबार रखा गया उसकी फोटो है, इसके लिए इनका चयन किया गया था। इनसे खास बातचीत करते हैं कि इनका चयन कैसे हुआ और ये कैसे इन्होंने यहाँ तक पहुँचे। प्रदीप जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। प्रदीप जी, सबसे पहले पूछूंगा मैं आपका ये सफरनामा कैसे शुरू हुआ आपका मूर्ति से प्रेम का? मूर्ति से प्रेम का मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से मैंने मास्टर किया इसी विषय में। उसके बाद मुझे भारत मित्र स्तंभ खांडा खेड़ी में काम करने का मौका मिला। उस काम को मैं सोशल मीडिया पे डालता था तो बहुत से कलाकारों ने उस पर नज़र डाली। उनमें से एक वासुदेव कामन जी थे जिन्होंने मेरा काम देखा और उस काम के आधार पर मुझे राम मंदिर में काम करने का अवसर मिला। मैं विशेष रूप से भारत मित्र स्तंभ से जुड़े हुए लोगों, कैप्टन अभिमन्यु जी का विशेष धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और एक युवा कलाकार को वहां काम करने का मौका दिया। क्योंकि जो भारत मित्र स्तंभ तैयार करना था ना, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। वो भी ऐसे कलाकार को ढूंढा जा रहा था कि भाई जो देश का एक अलग से ही कलाकार हो जो वहाँ पे अलग अलग पूरे भारत के दर्शन करवा सके, और उसमें आपका चयन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मेरा सौभाग्य मानता हूँ मैं इस चीज़ में, और मुझे आधार मिला एक, और मुझे ये बोला गया ये तुम्हारी शुरुआत है। भारत मित्र स्तंभ जब कंप्लीट हुआ जी, तो कैप्टन साहब ने भी ये बोला कि ये अब तुम्हारी शुरुआत है, तुम और बड़ा करोगे जी। तो ये काम जो मैं 2 साल से सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा था, ये बहुत सारे आर्टिस्टों ने देखा। उनमें से एक पद्मश्री वासुदेव कामन जी हैं जी। उन्होंने चयन कमेटी में जो मंदिर की थी उनमें ट्रस्ट को मेरा नाम उन्होंने बताया। इसके बाद मुझे दिल्ली 3 मूर्ति मार्ग पे बुलाया गया, वहाँ अन्य कलाकारों को भी बुलाया गया। काम के आधार पर मेरा चयन हुआ और मैं ये अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, भगवान राम की कृपा मानता हूँ। जो राम दरबार आपने तैयार किया उसमें किसी की फोटो लगाई गई है और वो कहाँ पे रखा गया है? वो अभी राम मंदिर में म्यूज़ियम तैयार होगा जी, उसमें वो मॉडल रखा जाएगा जी। और उसमें राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी की मूर्तियां हमने बनाई। और सौभाग्य की बात यह है कि मिट्टी तो और भी हैं जी। हम चंडीगढ़ की मिट्टी में भी काम करते हैं, लेकिन हमने विशेष रूप से, बल्कि हरियाणा की मिट्टी में थोड़ा काम करना टफ है जी। लेकिन हम इतना विशेष कार्य कर रहे थे तो हमने उसी मिट्टी में काम किया। चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन हमने जींद की मिट्टी और हरियाणा की मिट्टी को विशेष रूप से चयन किया और उसी में कार्य किया। भारत मित्र जो आपने बनाया था उसमें कितना समय लगा और इसमें राम दरबार में कितना समय लगा है? भारत मित्र स्तंभ में हमें 3 साल लगे कार्य करने में। उसमें हमने 150 के करीब स्कल्पचर बनाए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक काल तक के सभी स्कल्पचर हमने उसमें बनाए हैं। मतलब आप मैक्सिमम भारत उसमें देख सकते हो जी। इसके बाद हम राम दरबार का जो कार्य करने का मौका मिला वो 3.5 महीने के करीब हमें उस पर कार्य किया, जिसमें 2 बार कमेटी ने निरीक्षण किया। उसके बाद उस काम का सिलेक्शन हुआ। जी। तो आगे और क्या आपकी योजनाएं हैं? आगे कहाँ तक जाना है इस हरियाणा के कलाकार को? अभी हमने स्टूडियो मार्टी आर्ट नाम से एक अपनी फर्म तैयार की है, उसी के अंडर ही हमने ये काम किया जो, और यही है मतलब जीवन का लक्ष्य कि भारत का जो अध्यात्म है, भारत की जो जड़ें हैं, भारत के जो अनछुए पहलू हैं, जैसे भारत मित्र स्तंभ में भी हमने हरियाणा की बहुत खोई हुई चीज़ों को मूर्ति कला के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसी प्रकार जो हमारी छूटी हुई चीज़ें हैं, भारत की अनटचेबल चीज़ें हैं, वैसे विषयों को मेरा जो जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं भारत को दर्शाऊं अपनी कला के द्वारा, मूर्ति कला के द्वारा, कि लोग उससे आकर्षित हों, उसमें रुचि लें। ये अभी किस चीज़ की मूर्ति तैयार कर रहे हो जी आप? ये अभी मैं लाइव ये ताऊ जी, ये देखिए भाई, ये ताऊ जी नाम क्या आपका? जी
वजीर कौन से काम के हो? राखी के भाई ताऊ जी हैं राखी गढ़ी के। ये देखिए प्रदीप भाई है, ये देखिए मूर्ति मैं कैमरा में दिखाए, ये ताऊ वजीर सिंह की मूर्ति ही ये जो कलाकार हैं वो तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए भाई मिट्टी से बिल्कुल जैसे ताऊ सामने बैठा रखा है और उसी प्रकार से इनकी मिट्टी तैयार की जा रही है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा एक बार ये राम दरबार की और भारत सतम की ये जो अंदर मूर्तियाँ लगी हैं इनको दिखाइए। देखिए ये प्रदीप ने जो भारत मित्र सतम है, प्रदीप ने जो हरियाणा का मूर्तिकार कलाकार है, इसने ये मूर्ति तैयार की थी। वहाँ पे चौधरी मित्र सेन की जो प्रतिमा है वो भी काफ़ी तैयार की थी। वहीं उन्होंने काफ़ी मूर्तियाँ वहाँ पे तैयार की। और जो राम दरबार है, राम दरबार का भी जो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके वहाँ पे म्यूजियम में रखने के लिए तैयार कर लिया है। वहीं इन्होंने बताया कि भविष्य में भी वो प्रदेश का नाम ऊंचा चमकाने के लिए कार्य करते रहेंगे। जी, युवा कलाकारों के लिए क्या संदेश आपका? युवा कलाकारों के लिए यही है कि जो अगर वो इस फील्ड को चुनते हैं, जी, कॉलेजेस में जाते हैं, तो जो बेसिक्स हैं उनको ना छोड़ें, उनको बेसिक्स जो हमारे आधार हैं। अब हम क्योंकि एक कला एक जर्नी है, एक सफ़र है। कलाकार 2 साल में आप कलाकार नहीं बन सकते। वैसे प्रदीप भाई मैं पूछना चाहूँगा, मिट्टी से लगाव कैसे हो गया आपका? मिट्टी वैसे तो सबका लगाव है, लेकिन हाथों में मिट्टी रखना इसको उससे ही लगाव बोलते हैं। मिट्टी का तो लगाव है ही, किसान परिवार से हूँ जी। तो जब हम खेती उस मिट्टी से ही पैदा हो रही है, उस मिट्टी से ही हम बने हुए हैं। और मैंने अपनी कंपनी का नाम भी है ना माटी आर्ट रखा है। माटी आर्ट किया है, माँ का भी आ गया उसमें। मिट्टी और माटी में फ़र्क नहीं है कोई भी। हाँ। तो इसलिए वो अपना जो मैंने अपना स्टूडियो, अपनी कार्यशाला है, उसका नाम भी स्टूडियो माटी आर्ट रखा, जिससे मैं उस माटी से जुड़ा रहूँ। जी, प्रदीप ने कहा है कि भाई ये बिल्कुल माटी से जुड़े कलाकार हैं और मिट्टी से इन्होंने अपनी प्रतिभा का लवा भी मनवा दिया है। वहीं आने वाले दिनों में ये देश के विख्यात कलाकार होंगे। जो देश की मूर्तियां बनाई जा रही है ना, इन्होंने प्रयागराज में भी एयरपोर्ट के सामने नटराज की जो इनकी पेंटिंग, इनकी मूर्ति बनाकर वहाँ पे रखी गई है। तो काफ़ी देश में अलग अलग जगह पर इनकी बनाई हुई मूर्तियाँ आपको नजर आएंगी। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।